See, this is the numerical and it is the most important numerical of this unit. Try to understand this. Assuming that all the energy from a 1000-watt lamp is radiated uniformly, calculate the average value of intensities of electric and magnetic field of radiation at a distance 2 meter from the lamp. ये क्वेश्चन है जो कि यूनिवर्सिटी में भी बहुत बार पूछा जा चुका है, तो हम इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं कैसे होगा। देखिए इसमें ये कह रहा है कि देयर इज अ बल्ब, है ना, और ये बल्ब यूनिफॉर्मली अपनी एनर्जी को रेडिएट कर रहा है, यूनिफॉर्मली चारों डायरेक्शन में अपनी एनर्जी को रेडिएट कर रहा है। तो हमें 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर तक ये यूनिफॉर्मली रेडिएट कर रहा है। तो हमें 2 मीटर की डिस्टेंस पर एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है यहाँ पर कि हम इलेक्ट्रिक वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर को फाइंड आउट कर सकें। अब देखिए इसके लिए अभी तक हमारे पास जो बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये फ्री स्पेस में मूव कर रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या सॉल्यूशन होगा, व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ ऑल दिस। इसके लिए सॉल्यूशन ये होगा कि हमें 2 फॉर्मूले पता हैं। एक हमें E और H में जो रिलेशन बताते हैं, कौन कौन से, पॉइंटिंग वेक्टर S इज इक्वल टू E इंटू H, क्योंकि E और H के बीच में कितना डिग्री का एंगल होता है, 90 डिग्री, ये हमने प्रूफ कर दिया है। तो यहाँ पर S इज इक्वल टू ई एच, ये मैग्नीट्यूड की फॉर्म में है, वेक्टर की फॉर्म में नहीं है, क्योंकि S इज इक्वल टू E क्रॉस H होता था और E और H के बीच में एंगल है 90 डिग्री, तो S इज इक्वल टू हो जाएगा ई एच। तो एक तो हमें, क्योंकि ई एच निकालना है तो हमें ई एच के फॉर्मूले सर्च करने पड़ेंगे। इसी तरीके से पॉइंटिंग वेक्टर S की बेसिक डेफिनेशन क्या है, बेसिक डेफिनेशन है पावर रेडिएटेड पर यूनिट एरिया। तो एक हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें S अगर गिवन है तो हम यहाँ पर डायरेक्ट S लिख लेंगे, लेकिन अगर हमें S गिवन नहीं है तो हमें उसमें पावर पर यूनिट एरिया लगाना पड़ेगा। अब पावर और एरिया कैसे लगाएंगे ये हम देखते हैं। पहले हम अपना थर्ड फॉर्मूला देख लें जो यहाँ पर लग रहा है। थर्ड फॉर्मूला हमारा ये है कि रेशो E/H का जो रेशो होता है वो 377 ओम होता है। मीन्स जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फ्री स्पेस में मूव करती है उसको 377 ओम का इम्पीडेंस बियर करना होता है। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर 3 फॉर्मूले हो गए हैं। S इज इक्वल टू EH, S पावर इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू E बाय पावर अपॉन एरिया एंड E/H इज इक्वल टू 377। तो हम सबसे पहले S वाला ये फर्स्ट फॉर्मूला लगाते हैं। ये सी S की हमेशा यूनिट क्या होगी, वॉट पर मीटर स्क्वायर। S की हमेशा यूनिट यही होगी, इसके अलावा कुछ और यूनिट नहीं होगी। तो सबसे पहले हम S को सॉल्व करते हैं। देखिए S इज इक्वल टू, अब हमें पावर पर यूनिट एरिया लगाना है। हम यहां से S को सॉल्व कर रहे हैं। S होता है पावर पर यूनिट एरिया। तो देखिए पावर कितना है, 1000 वाट का बल्ब है तो ये उसकी पावर हो गई, अपॉन एरिया। एरिया कैसे निकालेंगे, 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ऐसे स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, भाई स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ऊपर भी है नीचे भी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक इसमें दे रहा है, एक प्लेन में दे रहा है, इट इज ए स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो एरिया क्या हो जाएगा, 4 पाई आर। ये आर कितना है, आर इज द 2 मीटर। हर जगह से ये 2 मीटर की डिस्टेंस में निकलवा रहा है। हो सकता है एग्जाम में 2 की जगह 5 मीटर आ जाए, तो आपको उसका कैलकुलेशन का ध्यान रखना होगा। तो 1000 डिवाइडेड 4 पाई आर की वैल्यू क्या हो गई है, 2 का स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 1000 अपॉन 2 2 ज़ा 4 और 4 64 पाई 16 पाई, दिस विल बी द 16 पाई। ठीक है, अब हम यहां पर ले रहे हैं, ये हमारा S आ गया है, दिस इज आवर S इज इक्वल टू 1000 अपॉन 16 पाई। यूनिट क्या होगी, ये वाट, ये मीटर पर मीटर स्क्वायर। तो हमने यूनिट के हिसाब से देख लिया कि हमने अपनी कंडीशन पूरी कर ली है। तो अब 1000 अपॉन 16 पाई किसके इक्वल हो गया है, 1000 अपॉन 16 पाई इज इक्वल टू EH, क्योंकि E इंटू एच की मल्टीप्लीकेशन S होती है। क्वेश्चन 1 फॉर फर्स्ट फॉर्मूले में देखिए
यहाँ ये S की वैल्यू रख दी है जो हमने यहाँ से कैलकुलेट करी थी, जो वैल्यू हमने यहाँ से कैलकुलेट करी थी, एस ई इज इक्वल टू, लेकिन 377 किसके बराबर आता है, E बाय एच के। तो हमारे पास दो अननोन है एंड हमने दो ही इक्वेशंस बना लिए हैं। अब इन दोनों को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई विद ईच अदर, दोनों एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1000/16 पाई 377 इज इक्वल टू ई एच मल्टीप्लीकेशन बाय ई बाय एच। अब आप दोनों एच एच कैंसिल करिए, यहां से क्या आ जाने वाला है, 1000/16 पाई इंटू 377 इज इक्वल टू ई स्क्वायर। यहां से हमें ई स्क्वायर मिल गया। कैन वी सॉल्व दिस, हम ई स्क्वायर को सॉल्व कर सकते हैं, हम बिल्कुल ई स्क्वायर को सॉल्व कर सकते हैं। ई स्क्वायर सॉल्व करने के बाद जो हमें वैल्यू मिलती है वो मैं आपको यहाँ पर लिखकर बता देती हूँ, 48.87 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, ये हमें ई मिलती है। अब इस ई की वैल्यू को आइदर आप इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए या यहाँ पर पुट कर दीजिए, इसी तरीके से हमें एच मिल जाएगा। सो हम इसमें रख रहे हैं 377 इज इक्वल टू, क्योंकि इसका भी यूज हो जाना चाहिए, ई बाय एच। ई हमें मिल गया है तो एच इज इक्वल टू ई बाय 377। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वी गॉट एच इज इक्वल टू यहाँ पर 48.87 डिवाइडेड बाय, देखिए यूनिट हमेशा मत भूलिएगा, यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट वोल्ट पर मीटर लिखनी होती है। अब हम एच को सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा 0.1297। इसकी यूनिट क्या होती है, एम्पियर टर्न पर मीटर। तो ये एम्पियर टर्न पर मीटर या एम्पियर पर मीटर आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि एच डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई होता है। सो एच डी एल, तो यहाँ पर आपको जो एम आई होता है अपॉन पर मीटर, ये इसी से ही आती है। ठीक है, यहाँ से ये सब सॉल्व होने के बाद हमें ये यूनिट मिलती है एच की, एम्पियर टर्न पर मीटर। तो आप यूनिट लर्न रखिएगा, ये दोनों यूनिट। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ से ना हमें एवरेज वैल्यूज पूछी हैं, तो जो हमें यहाँ पर पॉइंटिंग वेक्टर से मिलती हैं वो एवरेज वैल्यूज होती हैं। ये जो फॉर्मूले में लिखी हुई है ये एवरेज वैल्यूज है। लेकिन अभी क्वेश्चन में चेंज हो सकता है, क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द पीक वैल्यूज। अगर हमसे पीक वैल्यूज पूछ लिए तब हम इसको कैसे करेंगे, उस केस में हमें इनको √2 से मल्टीप्लाई करना होगा। √2 इंटू 48.87, these are the peak value, and H naught is equal to √2 मल्टीप्लाई बाय 0.1297। ये हमें पीक वैल्यूज देंगे। ठीक है, ये हमें इंटेंसिटीज की पीक वैल्यूज देंगे जो हमें इस तरीके से सॉल्व करनी होती है। ठीक है, ये हमें बेसिकली ध्यान रखना है कि इन दोनों इक्वेशन में ये डिफरेंस होता है। तो ये पीक वैल्यूज के लिए है और ये एवरेज वैल्यूज के लिए है। तो ये न्यूमेरिकल है, इसको करिए सभी।